स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग रिटायरमेंट और पार्टनर्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज की इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 31 क्या कर रहा है? ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:1। सी रिटायर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड 3:1, मतलब ए और बी के बीच में। ठीक है। They also decide to record the effect of the following without affecting their book value, यानी कि जो भी आइटम उनके पास है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस एंड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, इनको वो लोग आपस में बांटना नहीं चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वो बुक ऑफ अकाउंट को अल्टर नहीं करना चाहते, जो जैसा उसको वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन ऑप्शन मिलता है, जैसा कि आप सेकंड चैप्टर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि जब ऐसी सिचुएशन हो और आपको सिर्फ बस एक सिंगल एंट्री पास करनी हो, तो वहाँ पर सिंपली आप क्या करते हैं, आप गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। जो गेनिंग पार्टनर होता है उसको डेबिट, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है उनको क्या कर दिया जाता है, उनको क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है। और जो अमाउंटिंग है, ये अमाउंटिंग जो है कि यही जो आइटम्स है, इसी में क्रेडिट डेबिट अमाउंटिंग आप निकाल लेंगे। ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको यहाँ पर गेन सेक्रीफाइस का रेशियो जो है निकालना होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ओल्ड रेशियो है ए का वो कितना है, 3/6, बी का कितना है, 2/6। तो सी तो रिटायर हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो ए का न्यू रेशियो हो जाएगा 3/4, और बी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4। ठीक है। एलसीएम लेंगे यहाँ पर 12। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ ये 6 और 4 2 3, 4 3 12, 3 3 9। ठीक है। यानी कि -3/12, यानी ये गेन कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी 12, ये 4 - 3, यानी ये 1/2, यानी ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और सी का जो हिस्सा है वो 1/6 है। डिनोमिनेटर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/12, यानी कि सी और बी दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सिंपली यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। ये 1 लाख रुपए क्रेडिट का बैलेंस है, प्रॉफिट लॉस का जो है क्रेडिट बैलेंस है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का ये आपका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है। इसको हम लोग माइनस करते हैं। तो सिंपली टोटल 1,45,000, 1,45,000 माइनस 25,000, कितना बचे क्रेडिट का बैलेंस, 1,20,000 रुपए। ठीक है। इसी 1,20,000 रुपए को हमको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड कर लेना है। तो ए गेन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, ए। तो यहाँ पर एंट्री में लोग सिंपल पास कर लेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बी कर रहा है, बीज कैपिटल। ठीक है। और कौन कर रहा है, सीज कैपिटल। ठीक है। ये हमने एंट्री ये पास कर ली। ठीक है। ए का गेन कितना है, 3/12, तो यही 1,20,000 रुपए का हम 3/12 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000। ठीक है। 30,000 से ए का कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। और बाकी 1/12 और 2/12 निकालेंगे 1,20,000 का, तो बी का कितना आएगा, 10,000 क्रेडिट आएगा। ठीक है। और सी का कितना आ जाएगा, सी का 20,000। ठीक है। बस एक सिंगल एंट्री आप पास कर देंगे, बीइंग गेनिंग पार्टनर डेबिटेड एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिटेड। आपको क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो चुटकी में सॉल्व हो गया। ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ठीक है। 32 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 32 क्वेश्चन में एबीसी 3 पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, और सी रिटायर करता है और इनका जो रेशियो 6:4 हो जाता है। ठीक है। तो यानी कि ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, जो रेशियो इनका 5:3:2 है, इसमें सी रिटायर करता है। ठीक है। और जो रेशियो है ए और बी का वो कितना हो जाता है, 6:4, यानी कि 3:2 भी हम इसको बोल सकते हैं। कितना, 3:2 बोल सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, कि गुडविल इज टू बी टेकन एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year विच वर 10,000, 25,000, 15,000, 36,000, 44,000। तो गुडविल कैलकुलेट करना है। एट द डेट ऑफ सी रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट डेबिट बैलेंस है यानी लॉस है, और सी का कैपिटल है। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म एंड प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट ऑन हिज रिटायरमेंट। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 साल का अगर हम एवरेज प्रॉफिट लेंगे तो 10,000, 25,000, ये माइनस कितना लॉस है, ये 15,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर गुडविल आप निकालेंगे तो गुडविल प्लस माइनस करेंगे तो आपका जो फॉर्म का गुडविल है वो एवरेज प्रॉफिट टोटल कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपए। ठीक है। और 5 साल का है तो कितना हो जाएगा, 20,000। अब आप ये मत सोचिए परेशान हो जाएगी 1,00,000 कहाँ से आया भाई, इसी को प्लस माइनस किया, जो लॉस को माइनस कर दिया गया। यहाँ से 10,000, यहाँ से 10, 20,000, 40, 70, 80, 80, 20, 100, यानी कि 1,00,000 रुपए। ठीक है। 1,00,000 रुपए को हमने एवरेज 5 से डिवाइड कर दिया, 20,000 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल जाता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल। ठीक है। इसका फॉर्मूला बहुत ईजी, आप पहले से जानते होंगे। ठीक है। तो गुडविल कितना आ गया, गुडविल आ गया 40,000। अब जब गुडविल 40,000 आ गया तो यानी कि इसी गुडविल का जो 40,000 आपका जो गुडविल आया है, इस गुडविल में हम निकालेंगे सी रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा। रिटायरिंग पार्टनर हिस्सा क्या है, 2/3।
10 है, 10 से डिवाइड कर दें कितना आ जाए 8000। तो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो कितना 8000, जो कि गेनिंग पार्टनर यानी कि ए बी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उनको बियर करना होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो आप पाएंगे कि ए और बी दोनों ही 1/10 से क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ए और बी दोनों ही क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। आप ओल्ड माइनस न्यू कर लीजिएगा, काफी इजी है। हर हर चीज बताना जरूरी नहीं, इतना आप आराम से कर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है गेन करेंगे 1/10, 1/10 यानी गेनिंग रेशियो का इनका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली जो एंट्री आपके ट्रांसफर, आप गुडविल के लिए ट्रांसफर कर लीजिए। सिंपली आपको क्या करना है, एस कैपिटल डेबिट। ठीक है, पहला एंट्री बना लीजिए, एस कैपिटल डेबिट। ठीक है, बीस कैपिटल डेबिट। आप अकाउंट लिख सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट में मैं बताता हूँ इसलिए मैं जल्दी करता हूँ। ठीक है, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। टू सीज कैपिटल। ठीक है, सी को कितना मिलना चाहिए, 8000 रुपये, 8000 मिल गया। दोनों लोग 4-4 हजार से क्या हो जाएंगे, आराम से डेबिट हो जाएंगे। आपकी एक एंट्री ये बन गई। दूसरी एंट्री आपकी क्या है, जनरल रिजर्व भी है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व दूसरी एंट्री बना लीजिए, आराम से कर लीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि हमें कैपिटल बनाना है सिर्फ किसका, सी का। ठीक है, तो मैं बस सी का ही ट्रांसफर कर रहा हूँ, टू सी कैपिटल। ठीक है, जो नेसेसरी वही, बाकी आप ए बी का कैपिटल भी ट्रांसफर कर सकते हैं, टू एस कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। ठीक है, लेकिन तीनों करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। टू एस कैपिटल, ठीक है, और टू बी कैपिटल, क्योंकि टोटल अमाउंट आपको जनरल यहाँ 1,20,000 दिखाना होगा। ठीक है, 1,20,000, उसको ओल्ड रेशियो 5/3 में बांटेंगे तो सी को कितना मिल जाएगा, क्योंकि सी को मैंने पहले लिख दिया है, सी को मिल जाएगा 24,000। ठीक है, ए को मिल जाएगा 60,000। ठीक है, और बी को मिल जाएगा 36,000। ठीक है, ये आपका जनरल रिजर्व का एंट्री ट्रांसफर हो गया। उसके बाद प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो लॉस है यानी कि पार्टनर्स कैपिटल क्या होंगे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होंगे। तो यहाँ पर कर लीजिए तीसरा एंट्री। ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस है भाई, लॉस कितना 30,000, मैंने 30,000 यहाँ कर लिया। एक 5/10 है तो इनका 15,000, इनका जो है कि 9,000 हो जाएगा, और सी का कितना हो जाएगा 6,000। ठीक है, इस तरीके से आपकी एंट्री जो है कि बन गई। क्लियर, तो इतनी एंट्री बन जाने के बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल हम लोग जो है कि यहीं पर जो है कि देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, जूम आउट। ठीक, तो पार्टनर्स कैपिटल देख लीजिए। तो पार्टनर्स कैपिटल का मैं यहीं आपको बताता हूँ बाई, एक यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लूँ, इस एंट्री में इरेज कर ले रहा हूँ, यहीं बना लेता हूँ। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में है बाई बैलेंस बी बाई डी, उनका कैपिटल कितना है, उनका कैपिटल 2 लाख रुपए है। आप 2 लाख ट्रांसफर कर लीजिए। उसके बाद उनको रिजर्व में कितना पैसा मिल रहा है, यहाँ पर रिजर्व में कितना मिला 24,000। तो भाई जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर लीजिए आप, कितना 24,000। ठीक है, और उसके बाद जो है गुडविल कितना पैसा मिल रहा है उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बाई एज कैपिटल। ठीक है, 4,000, और बाई बीस कैपिटल। ठीक है, ये सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट बन रहा है 4,000। ठीक है, और ऊपर एक लास्ट एंट्री मैंने ट्रांसफर की थी लॉस वाली, लॉस में कितना हुआ था 6,000 रुपये का, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कितना 6,000। तो क्रेडिट का अगर आप जोड़ेंगे तो 2,32,000 रुपये आएगा। ठीक है, 2,32,000 रुपये आ जाएगा। वही यहाँ पर भी आ जाएगा 2,32,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग टू क्या कर लेंगे, जो है टू रिटायर हो रहे हैं तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, टू सीज लोन अकाउंट। ठीक है, कितना 2,26,000 रुपये। ठीक है, 2,26,000 रुपये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर, इसको हम लोग जूम इन करते हैं तो आपका आंसर कितना आ रहा है 2,26,000 रुपये। ठीक है, उसके लोन अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33। ठीक, 33 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं और प्रॉफिट लॉस उनका इक्वल है। ठीक है, कोई बात नहीं, बैलेंस शीट उनका इतना है। यहाँ पर एडजस्टमेंट दे रखा है, जेड रिटायर हो रहा है। तो एक्स वाई और जेड क्या है भाई,
1:1:1, तो ये रिटायर हो रहे हैं जेड वहां से, ठीक। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी वैल्यूएट 5,80,000 रुपए। अभी हमें यहाँ पे क्या बनाना है, पास नेसेसरी गिव द कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है, बड़ा इन्होंने इजी में पूछ लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक से आप जो है एक जर्नल एंट्री बड़े आराम से बना लेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से एडजस्टमेंट से जो रिवोल्यूशन अकाउंट देखना होगा कहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज घट बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी है, 5,80,000। यहाँ पर आपकी जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो कितनी, 4 लाख, यानी हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर हम रिवोल्यूशन अकाउंट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बाई क्या है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, कितना है, 1,80,000 का फायदा हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका 5,80,000 का वैल्यू हो रहा है, आप यहाँ पर एसेट में देखा 4,80,000। दूसरा इन्वेस्टमेंट वैल्यूएटेड 47,000, इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 रुपए है, ठीक है। तो ये लॉस हो रहा है, तो हमने लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितने का, 3,000 रुपये का लॉस हो रहा है। उसके बाद प्रोविजन, उसके बाद स्टॉक कह रहा है 94,000, और स्टॉक आपका कितना है, स्टॉक आपका 1,00,000, तो यहाँ भी लॉस हो रहा है, तो हमने लिख दिया टू स्टॉक, ठीक है, टू स्टॉक कितना, 6,000 का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रोविजन 5, प्रोविजन बनाना आपको 5% किस पे, डेटर्स पे। तो डेटर आप कितने 2,00,000 के प्रोविजन बनाएंगे, तो ये भी आपका लॉस ही होगा। टू प्रोविजन फॉर बेड डेज कितने का, 10,000 का, क्लियर, 10,000। उसके बाद क्या, ट्रेड मार्क्स, ट्रेडमार्क आर वैल्यूलेस, मतलब ट्रेडमार्क पूरा वैल्यू खत्म हो रहा है, कितने, 20,000 का है। ये भी आपका एसेट्स है, तो लॉस हो रहा है, एसेट्स खत्म हो रहा है। टू ट्रेडमार्क, ठीक है, कितने का, 20,000 रुपए का। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू क्लेम, तो क्रेडिटर पैसे आपसे नहीं मांगने वाले हैं, तो आपको प्रॉफिट होगा, आपकी लाइबिलिटी क्या और ये घट रही है। तो यहाँ पे करता है टू क्रेडिटर्स कितना, 12,000 रुपए, ठीक है। अब आप टोटल कर लेंगे, तो जो आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1,92,000, कितना आ जाएगा, 1,92,000, ठीक है। अब 1,92,000 आ गया, तो यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन 1,53,000 का, ठीक है। अब चूंकि एक्स वाई जेड जो है वो इक्वल पार्टनर हैं, तो सभी में हम 51,000 51,000 एंड 51,000 ट्रांसफर कर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बनाने के लिए आप का रिवोल्यूशन जो जर्नल एंट्री है, आप इसको वर्किंग नोट में बना लिया, यहाँ सीधा उठा लिया, सबसे पहले उठा लिया रिवोल्यूशन अकाउंट को, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट 3,000, टू स्टॉक 6,000, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,000 और टू ट्रेडमार्क्स 20,000, ठीक है। इसको टोटल कर लेंगे आप, ठीक है। तो आपका रिवोल्यूशन कितना अमाउंट हो जाएगा, 30, 36 और 39, ठीक है। 39,000 जो है कि आपका डेबिट में चला जाएगा। बाकी फिर यहाँ पर देखिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और क्रेडिटर्स है, तो यहाँ पर आप एंट्री बना लीजिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज अकाउंट डेबिट 1,80,000 से, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000 से, ठीक है। टू रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 1,92,000, ठीक है। ये दो एंट्री बनेगी, तीसरी एंट्री ये प्रॉफिट बांटने की, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर लेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल, टू जेड कैपिटल 51,000 और रिलेशन अकाउंट कितना 1,53,000। तो आपके रिलेशन अकाउंट से फटाक से बन जाएगा, नहीं तो आपको बार बार ये एंट्रियां अलग अलग ट्रांसफर करनी होगी। ऐसे क्या होगा, एक साथ आपका एंट्री पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट पूछ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। तो यहीं पर हम लोग कैपिटल अकाउंट जो है आराम से बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर। यहीं पर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या, उनका कैपिटल बाई, थोड़ा सा और स्पेस दे लेते हैं, बाई बैलेंस बी बाई डी, ठीक है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो एक्स का जो कैपिटल है कितना, 3,00,000 रुपए है, वाई कितना है, 2,00,000 रुपए है, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है और यहां से शुरू करते हैं, बाई बैलेंस बी बाई डी, एक्स वाई जेड, अब सही है। तो एक्स का जो कैपिटल बैलेंस है वो कितना है, 3,00,000, वाई कितना है, 2,00,000 और जेड का कितना है,
2 लाख, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है आपकी बुक में देख लीजिए। तो बाई जनरल रिजर्व, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्वल रेशियो बांट देंगे। 60,000 रुपये का आपका जनरल रिजर्व है, तो 20,000 20,000 20,000, ठीक है। उसके बाद आपका वो प्रॉफिट और रिलेशन पे, तो बाई प्रॉफिट ऑन रिलेशन, ठीक है, कितना 51,000 ईच पार्टनर, 15,000 15,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गुडविल को गुडविल दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर गुडविल 2 है। कितनी गुडविल है? 2 गुडविल है। एक तो वैल्यूएट गुडविल है, एक अपीयर्ड गुडविल है, ठीक है। तो अपीयर्ड गुडविल क्या करते हैं, अपीयर्ड गुडविल का 33,000 है, तो अपीयर्ड गुडविल को सीधा हम क्या करते हैं, पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं। और उसके बाद जो फॉर्म की गुडविल है, वो गुडविल क्या दी है, परचेस ईयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, ठीक है। कितना कितना एवरेज प्रॉफिट, 1,20,000, 1,95,000, ठीक है। तो गुडविल आप जब वैल्यूएट करने जाएंगे तो टोटल आपका जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 3,15,000, ठीक है। 3 साल प्रॉफिट का, 3 साल का है, तो यानी कि 1,05,000 ईच। तो जो आपका एपी है वही कह रहा है आपका गुडविल बनेगा। तो 1,05,000 गुडविल हो गया, उसमें से कौन जा रहा है, जेड जा रहा है, तो जेड का 1/3 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 35,000, ठीक है। यानी 35,000 गुडविल हो गया। अब चूंकि जो रिमेनिंग पार्टनर उनका न्यू रेशियो भी 1:1 है और उनका गेनिंग रेशियो क्या आएगा 1:1, तो इसी में से 17,500 रुपए, ठीक है, और 17,500 रुपए एक्स वाई दोनों क्या करेंगे, बियर करेंगे और किसको देंगे, जेड को। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,500, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,500 टू जेड कैपिटल 35,000, ठीक है। इस तरीके से आपका ये गुडविल का ट्रीटमेंट बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले टू, डेबिट साइड बना रहा हूँ, टू गुडविल, ठीक है। ये एक्स का, ये वाई का और ये जेड का। तो कितना कितना 11,000 रुपए ईच पार्टनर, 33,000 रुपए अपीयर्ड गुडविल है। अपीयर्ड गुडविल पार्टनर्स क्या करते हैं, सीधा विड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद टू जेड्स कैपिटल, ठीक है। गेनिंग पार्टनर जो है उसको देना पड़े, एक्स को कितना देना पड़ रहा है 17,500 और वाई को भी कितना देना पड़ रहा है 17,500 रुपये, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाए क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर गुडविल ट्रांसफर कर दीजिए जेड के अकाउंट में बाई एक्स कैपिटल, ठीक है। अमाउंट कहाँ जाएगा, जेड के पास 17,500 और यहाँ पर बाई वाइस कैपिटल, ठीक है। ये भी अमाउंट कहाँ जाएगा, जेड के पास 17,500, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं, ठीक है। टोटल करेंगे तो एक्स का जो टोटल बैलेंस है वो कितना आएगा 3,71,000, ठीक है। और y कितना आएगा 2,71,000 और जेड का कितना आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा 3,06,000, ठीक है। कितना आ जाएगा 3,06,000, ठीक है। तो वही सेम यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डेबिट साइड में भी, x का, y का और z का, ठीक है। बैलेंसिंग करेंगे तो 3,71,000 में से हम 28,500 माइनस करेंगे तो x का जो बैलेंस है वो कितना आ जाएगा 3,42,500 और y कितना आ जाएगा 2,42,500 टू यहाँ पर बैलेंस C/D। और बाकी जेड तो जा रहा है तो उसका जेड कैपिटल में, जेड कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उसके लोन में। उसके लिए एंट्री क्या होती है, सिंपल सी एंट्री होती है, जेड कैपिटल से अकाउंट डेबिट टू जेड लोन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू जेड लोन, ठीक है। कितना आ जाएगा इनका 2,95,000, ठीक है। इस तरीके से आपका पार्टनर्स कैपिटल जो है ये बन जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट पूछा हुआ है तो बैलेंस शीट में आपको बस हिंट दे रहा हूँ, अमाउंट बता दे रहा हूँ, आप उसके हिसाब से उसको जो है देख लीजिए, ठीक है। तो बैलेंस शीट में क्या है, ठीक है, जो जो एडजस्टमेंट्स को कर लेते हैं। तो एसेट साइड में सबसे पहले देखें तो एसेट साइड में आपके डेप्टर्स कितने 2 लाख के, उसमें से 10,000 आपने प्रोविजन बना लिया तो आपका डेप्टर्स कितने बचेगा 1,90,000 का, ठीक है। उसके बाद आपका स्टॉक 1 लाख है, उसमें 6,000 का जो है कि वैल्यू कम हो गया तो कितना बचेगा आपका स्टॉक 94,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 3,000 कम हुआ है, पहले 50,000 है, कितना हो जाएगा आपका ये 47,000। उसके बाद फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी 4 लाख से 1 लाख शेयर बढ़ी तो कितना हो जाएगा 5,80,000 रुपए। और कैश इन हैंड आपके पास कितना है 86,000 जैसा है, कैश इन हैंड में कुछ भी जो है चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। टोटल करेंगे तो 9,97,000। इसी तरीके कैपिटल में आ जाइए तो जो
एक्स का कैपिटल है कितना है 3,42,500, वाई कैपिटल कितना आया था 2,42,500, जेड का लोन कितना आया था 2,95,000। उसके बाद आपके पास जो क्रेडिटर है वो पहले से 1,09,000 थे, उसमें 12,000 रुपये आपको पे नहीं करने हैं, तो आपका जो क्रेडिटर बचेगा कितना बचेगा, वो बचेगा सिंपली 97,000। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑलरेडी प्रोविडेंट फंड रखा हुआ 20,000, ये ज्यों का त्यों ही रहता है। ठीक है, तो ये भी 20,000। ठीक है, तो टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 9,97,000। इस तरीके से क्वेश्चन आपका जो है कि सॉल्व हो जाएगा।